टेनी क्यों कोई मजबूरी नहीं है। 2021 मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होने है? दीजिए। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा टेनी नहीं है कि उनकी वजह से चुनाव हारा या जीता जाए। टेनी का इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी जी से मांग सकते हैं ना। ये आज की बात नहीं, 3 अक्टूबर से कहानियां चल रही हैं। रोमाना, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। मैंने पहले ही कह दिया, मैं नहीं बचा रहा हूं उसको। मतलब बचा रहे भी नहीं है सर, और कुर्सी पर आंच भी नहीं आने देंगे सर। ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में टेनी को कुर्सी पर बिठा, बस, और कोई लालच है ही नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं कि टेनी को बर्खास्त कीजिए साहब, इससे बड़ी बेइज्जती हो रही है पार्टी। मतलब हम लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं? जिसके बेटे के ऊपर 307 की धारा, 302 की धारा, 147, 148, 149 दंगा और बलवा करवाने की धारा, तो उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना एसार खान। आप डिजिटल डिबेट देख रहे हैं, चुनाव की बात रोमाना के साथ। और इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में एक मुद्दा जो बेहद गर्मा रहा है, जिसके जरिए बीजेपी की घेराबंदी हो रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में, और घेराबंदी कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो मुद्दा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर है। उनके इस्तीफे की मांग पर इस वक्त विपक्ष अड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से संकेत बार बार यही दिए जा रहे हैं कि साहब टेनी का इस्तीफा तो होगा नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए। नमस्कार। स्वागत आप सभी का। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी कि टेनी को कुर्सी से हटाया नहीं जा रहा है? रोमाना जी, मजबूरी क्या है वो तो मैं नहीं जानता, और प्रदेश और देश ज्यादा बेहतर जानता होगा, या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मैं कहता हूं कि कहीं पर भी देश में अगर जर्नलिस्टों के साथ, पत्रकारों के साथ अभद्रता होगी, तो फिर आप में, राकेश टिकैत में, धर्मेंद्र में और तमाम जितने भी उनके लोग हैं जिस तरह से बदतमीजी करते हैं, या फिर वो लोग हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा करते थे, जो कहते थे कि आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों इतनी परेशान है? तो मुझे लगता है उनमें और भाजपा में फिर क्या फर्क रह जाएगा? कहीं ना कहीं एक तो ये चीज है। दूसरी बात, जहां तक बहुत अच्छी बात की, कहीं ना कहीं ये चीज तो है ही, साथ ही साथ ये चीज भी है कि साहब कानून व्यवस्था को लेकर अभी तक जो अपनी पीठ थपथपाया करते थे कि साहब देखिए हमारे राज्य में कानून का बोलबाला है, वो भी तो चीज रहनी चाहिए ना, वो चीज भी रहती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की, रोमाना जी, ये संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की चाल है, चरित्र है और चेहरा है। इस पार्टी में वही सबसे ज्यादा तरक्की करता है जो जितनी बड़ी गाली गलौज करे, जो जितना किसी को ब्लैकमेल करे, जो जितना पत्रकारों के साथ बेहूदगी करे, बदतमीजी करे, वो आदमी यहाँ पर तरक्की करता है। उसी को लोकसभा के टिकट दिए जाते हैं और रामजादे और जादे कहने वालों को कहीं ना कहीं मंत्री पद से सुशोभित किया जाता है। इसको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। हम तो अपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या गृह राज्य मंत्री आपके एक पत्रकार के एक भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है? और वो आज की डेट में वो गृह मंत्री जो है अपने पद पर सुशोभित है। इस पर ये सवाल नहीं होने चाहिए क्या? और ये सवाल नहीं होने चाहिए, और सवाल भी नहीं होने चाहिए क्या? इन्हीं के नेटवर्क लगातार ये सवाल उठा रहा है। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि टेनी कुर्सी से कब हटेंगे। शिवम त्यागी, क्यों टेनी पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है? क्यों उनको पद से नहीं हटाया जा रहा? उल्टे बयान तो ऐसे आ रहे हैं कि उनको कुर्सी पर रहने दिया जाएगा। क्यों इतनी नरमी टेनी को लेकर? क्यों? ऐसे में तो विपक्ष जो आरोप लगाती है कि साहब इस सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तो फिर उन्हीं को बल मिल रहा है। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बुलडोजर कभी भी किसी की जाति, धर्म, संप्रदाय और अल्पसंख्यक देखकर नहीं चला गया। हाँ, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उनको जरूर ब्राह्मणों के प्रति एक नफरत का एंगल हो सकता है। वो खैर उनकी अपनी परेशानी है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम समझता हूँ। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देखिए जब मैं कुछ भी इवेंट्स या इंसिडेंट्स गिना रहा हूं तो मैं उसमें टेनी या उनके बेटे या किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं पहले ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। लेकिन अगर ये लोकतंत्र की हत्या है तो मुझे एक चीज बताइए, गोरक्षकों पर गोली चलाने वाली दादी जी के पोते आज इस समय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष क्यों रहे? अगर ये लोकतंत्र की हत्या है तो 84 में जब 3000 सिखों को जिनके पिताजी ने मौत के घाट उतरवा दिया और कह दिया गलती हो जाती है तो हो जाती है, तो फिर उनको लोकतंत्र की हत्या क्यों नहीं रही? 90 में जहां तक बात पत्रकारों से, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां तक बात पत्रकारों से अभद्रता की है,
अभद्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग गालियां देते हैं, तमाम पार्टियां पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र की हत्या आज आपको लग रही है, तो लोकतंत्र की हत्या तब भी आपको लगनी चाहिए थी जब पद पर रहते हुए लोगों ने किस किस तरह से अपने मंत्रियों को बचाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं टेनी को बिल्कुल नहीं बचा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप करें। देखिए शिवम त्यागी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दूसरी पार्टी आप करे तो मेरे ख्याल से उस हैसियत में भी नहीं है कि आप टेनी को बचा सकें। मतलब बचा रहे भी नहीं है सर, और कुर्सी पर आंच भी नहीं आने देंगे सर। ये गजब की एक मिसाल है जो देखने के लिए मिल रही है इस राज्य में। नहीं रोमाना जी, देखिए इनके लिए एक बात बोलूंगा कि इनको भी पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और वो हो चुका है। ये आज की बात नहीं, 3 अक्टूबर से कहानियां चल रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि एक हिस्ट्री शीटर, एक तड़ी पार, क्या है दुर्भाग्य, ये हमारे देश का गृह विभाग। मतलब हम लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं कि एक आदमी जिसके बेटे के ऊपर 307 की धारा, 302 की धारा, 147, 148, 149 दंगा और बलवा करवाने की धारा, धारदार हथियार 326, 120 भी लगी हुई है, उसका बेटा उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये आज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। मतलब ये अपने आप में सवाल मजेदार वाला है। बिल्कुल कि मतलब हम इस देश की 124 करोड़ की जनता को बताना चाह रहे हैं कि उसका बेटा जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसका बेटा इस देश का गृह राज्य मंत्री होना चाहिए कि नहीं चाहिए, और बहस भी कर रहे हैं। और शिवम त्यागी जैसे लोग कंपेयर भी कर रहे हैं कि पहले गलतियां हुई थी इसलिए ये गलती बराबर है। बिल्कुल। देखिए इस देश को समझना चाहिए कि हम किस रास्ते पर और किस चीजों की बात कर रहे हैं। हमने ये कसम नहीं खाई थी कि इस देश में कि गृह राज्य मंत्री का बेटा ये करेगा और हम लड़ाई करेंगे और गृह मंत्री उसके पीछे खड़े होकर बोलेगा कि यहाँ मुझे आतंकवादी और अपराधी दिखाई नहीं पड़ रहे। मतलब आप क्या सबको मूड समझ रहे हैं, या आप जो बोलेंगे वो ब्रह्मवाक्य हो जाएगा? क्या इस देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा? बात आप कर रहे हैं सर। मुझे लगता है शिवम त्यागी को फिर से आना चाहिए। शिवम, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि उस मंत्री की छुट्टी क्यों नहीं की जा रही है कुर्सी से? क्यों उसकी आरती उठाई जा रही है? क्यों उसको कुर्सी पर उठा रखा है? क्यों? मुझे लगता है आपके पास कोई एक आधा सबूत हो उनको अपने बेटे को बचाने को लेकर, तो आप भी लेकर आए, मैं मान लूंगा। मुझे लगता है कि आपने एसआईटी की अगर रिपोर्ट पढ़ी है तो आप इस बात को जरूर मानेंगे कि बचाया जाता तो शायद ये सब नहीं होता। और दूसरी बात, आपने सही कहा आशुतोष जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी के बाद तो गायत्री प्रजापति पर एफआईआर हुई थी। जस्टिस डिलेड आईपीएस ऑफिसर को फोन करके कहते थे, आप आईपीएस ऑफिसर को फोन करके कहते थे आपके नेताजी, अच्छा वो है जरा हमने आपको मरने से बचा लिया था और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। त्रासदी देखिए, मतलब दोनों तरफ से इधर के नाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है कि साहब इस मंत्री क्यों नहीं करते हैं, उस मंत्री को क्यों कुर्सी से नहीं हटाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भाई मंत्री को कुर्सी पर बैठा क्यों रखा है? क्या वजह है? टेनी की आरती क्यों उतारी जा रही है? क्यों उसको कुर्सी से नहीं उतारते हो? सवाल बड़ा सीधा है, सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा है। आइए जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उनके पास। देखिए मैं उस आरोप पे नहीं जाऊंगा कि पीछे क्या हुआ, ये क्या किया है इन्होंने। उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें कहीं भी माननीय मंत्री जी का नाम नहीं डाला है 120B में। ये एक बड़ी चीज है, इस बात को समझिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि 3 अक्टूबर को ये घटना होती है और 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। रात के 10:30 बजे जब क्राइम ब्रांच में आशीष मिश्रा बैठे थे तो ये हवाला दिया जाता है क्योंकि ये 3 दिन से जांच में हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। ये वो दिन था जब पूरी मीडिया, पूरा विपक्ष इन पे दबाव डाल रहा था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, और आशीष मिश्रा लगातार लाइव चैनल्स पे इंटरव्यू देते जा रहे थे कि मैं तो था ही नहीं। और 5 अक्टूबर को इस देश का गृह राज्य मंत्री सबके सामने स्टेटमेंट देता है कि अगर ये साबित भी हो जाता है कि मेरा बेटा वहां पर है तो मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा। तो ये बात किसी आम आदमी की नहीं है, जो है वो किसी इवेंट में था, इसीलिए मैंने कहा कि वो लगातार बचा रहे थे। तो ये कोई आम आदमी की भाषा नहीं थी, ये बचा रहे थे और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। टेनी का इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी जी से मांग सकते हैं ना, क्यों नहीं मांगते हैं कि टेनी को बर्खास्त कीजिए साहब, इससे बड़ी बेइज्जती हो रही है पार्टी की। हम जैसे लोग नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोगों को 1977 में, 84 में मंगल ग्रह, अर्जेंटीना, समंदर में पता नहीं कहां कहां जाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, कौन कौन से कुतर्क करने पड़ रहे हैं। एक लाइन की बात है कि प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि टेनी को बर्खास्त कीजिए, और टेनी की बर्खास्तगी का मुख्य कारण है
पहला बयान जो टेनी का था कि मेरा बेटा वहां नहीं था, बाकायदा जांच में पाया गया कि वो वहां था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थेथरई से कह रहे हैं कि साहब क्या नाम एसआईटी तो उत्तर प्रदेश पुलिस की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एसआईटी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, वरना तो ये चिन्मयानंद की तरीके से अभी तक कभी के बच चुके होते, ये नहीं फंसने वाले थे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता, श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां पर नहीं जाती, गन्ने के किसानों का मामला नहीं होता, 3 दिन जेल नहीं रखा गया होता प्रियंका गांधी जी को, तो सच बात ये है कि मुद्दा ही नहीं बनना था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुरेंद्र, मुझे लगता है इस पर शिवम त्यागी को जवाब देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन नहीं करता तो फिर यूपी पुलिस का रवैया तो देश ने देखा था कि किस तरीके से यूपी पुलिस तो सिर्फ नोटिस चस्पा करके जा रही थी और कह रही थी आज है ये पूछताछ करनी है आपसे। रोमाना जी, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने तकलीफ, इस पे भी यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को एक वो बोला था कि वी आर नॉट ऑन द मेरिट्स, द कन्विक्टेड पर्सन इज ऑफ 302 आईपीसी, ट्रीट हिम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ये बहुत बड़ी चीज है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा डंडा था, बिल्कुल बड़ी टिप्पणी की गई थी और उसी के बाद ये अब कार्रवाई होते हुए जो हम देख रहे हैं। लेकिन क्यों मजबूरी है 2021 मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आपको लगता है बुलडोजर माइनॉरिटीज पर चलता है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो आएगा सब जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये कोई एक परिवार की पार्टी थोड़ी ना है कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म चल रही है कि ठीक है पिता ने गलती करी हो तो बेटा रहेगा, लेकिन किसी और ने गलती करी हो तो परिवार क्योंकि ये जो मैं डिजिटल डिबेट लेकर अभी इंदौर से खबर नहीं आई है, ये चुनाव की बात देख रहे हैं आप, है ना, चुनावी माहौल में। तो ऐसे में मुझे लगता है आशुतोष जी, क्या इसका सीधे सीधे यूपी चुनाव से कनेक्शन है? वो जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी करता रहा है योगी सरकार की कि साहब ब्राह्मणों के साथ आप लोग बड़ा भेदभाव करते हैं, ये इस वजह से कुर्सी बची हुई है क्या मिश्रा जी की? बिल्कुल, आपने मुझे लगता है कि, और आपने बहुत सही बात को उठाया। देखिए, 2 चीजों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे ही जो इनके पास आए हैं उसी से समझ में आ गया। जुलाई में जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया तो पिछड़ों पे बहुत ज्यादा इन्होंने मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया और कैबिनेट में लिया। उसके बाद संजय निषाद को भी लेने की कोशिश करी, उसको भी एमएलसी बना दिया। फिर अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड को भी इन्होंने एमएलसी बना दिया। तब ब्राह्मणों का प्रेशर बढ़ने लगा और तब ये हुआ कि कोई बड़ा ब्राह्मण लाया जाए, क्योंकि बड़ा ब्राह्मण कहाँ से लाया? अजय मिश्रा टेनी बड़े ब्राह्मण बन नहीं पा रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों का चेहरा बनाया गया। कोई नहीं जानता है 1996 में इनकी हिस्ट्री शीट लखीमपुर में नानपारा में खुली हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनको बनाया गया तो लोग खुशी नहीं हुए कि भाई नहीं ये तो ठीक नहीं हो पाया। फिर जतिन प्रसाद को लाया गया, उनको एवं पाया कि जल्दी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। अब ये कैसे हो जाए कि हम टेनी से वापस इस्तीफा ले ले, क्योंकि ब्राह्मण ने जो मेहनत की थी आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में टेनी को कुर्सी पर बिठा रखा है। एकमात्र खाली लालच है, से जुड़ा हुआ है और कोई लालच है ही नहीं जी। रोमाना, सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना बलात्कारियों के इस्तीफे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर होता है कि हत्यारों के और बलात्कारियों के समर्थन में कठुआ जैसी रैली निकाली जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ये होता है कुलदीप सेंगर से मिलने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हर उस जगह जाते हैं जहां पर महिलाओं का अपमान हो रहा हो, जहां पर ये हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस हत्यारे के और बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालते हुए पाए गए थे कठुआ की तरीके से। हाँ, शिवम भाई बधाई के पात्र हैं कि इनकी बाकायदा त्यागियों में जो है एक बड़ी एंट्री हो गई। वसीम रिजवी भी वो कौन सा जगदानंद त्यागी बन गए हैं इनके यहाँ पर, तो इसकी बड़ी बधाई इनको भाई। एक बड़ा अच्छा जितेंद्र त्यागी हो गए हैं वो। चलिए शिवम आपको बधाई भी दे रहे हैं वो, लेकिन चलते चलते मेरा सवाल ये है कि मतलब सब कुछ क्या फिर चुनावी जीत पर आकर टिक जाता है? मतलब संविधान को भी किनारे रख दिया जा सकता है, जो आरोपी है उसको भी बचाया जाएगा, राजनीति में नैतिकता को भी किनारे लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू पॉलिटिकल विन। चुनाव जीतना है आपको, इलेक्शन जीतना है। ओके, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको भी बधाई देना चाहता था कि वो किसी त्यागी में नहीं आए हैं, वो हिंदुओं में आए। आपको भी स्वागत करना चाहिए। आप अपने आप को मानते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, खैर जो भी है वो आपका विषय है। दूसरी बात, रोमाना जी एक बेहद शानदार एंकर कल भी थी जब वो आपको सवाल पूछती थी और वो आज भी है। आशा करता हूं ये आपकी तारीफ जो आज निकली है वो उस दिन भी निकलेगी और गालियां नहीं निकलेगी जो आमतौर पर आपकी निकलती है पत्रकारों के लिए। सवाल किसी की तरफ भी हो सकता है, इंटॉलरेंट मत होइए। चलिए सुरेंद्र जी सुन लीजिए।
ये तो सुरेंद्र जी बड़े प्लीज इतिहास सुन में लीजिए, चल रहे हम हैं। लोग सब वही सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र शिवम जी, से, अब उनका सुरेंद्र जवाब जी, देने दीजिए सर। सुरेंद्र जी, उम्र के साथ सहनशीलता भी आ जाए तो अच्छा लगता है। तीसरी बात यह है कि जहां तक बात चुनाव की है, ये वही समाजवादी पार्टी है, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो कहते थे कि ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, आज अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं हो रहा है तो कहते हैं ब्राह्मणों के साथ हैं क्योंकि उनको लेना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए हम किसके साथ हैं, हम किसके खिलाफ हैं। अपराधी प्रदेश में बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, सबका नंबर आएगा किसी को चुनाव की वजह से। और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा टेनी नहीं है कि उनकी वजह से चुनाव हारा या जीता जाए। और भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार या फिर एक बच्चे पर या फिर एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है। इन सब आने जाने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों को होने दीजिए, अपने आप सब जो है निकल कर आएगा और जो भी होगा वो अंदर जाएगा, चाहे टेनी हो, चाहे उनके बेटे हो, कोई भी हो, XYZ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डिजिटल डिबेट चुनाव की बात रोमाना के साथ देख रहे थे आप। कुल मिलाकर एबीपी न्यूज सवाल लगातार पूछता रहेगा कि साहब टेनी को कुर्सी से कब हटाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।